शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरीके से आज आपने हमें यहाँ बुलाया है, क्या कुछ खास उद्देश्य है, किस लिए बुलाया गया है, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो बागेश्वर धाम की पवित्र पावन धरा पे आप दोनों चैनलों का, सभी चैनलों का मैं स्वागत करता हूं। और मैंने आज आपको इसलिए बुलाया है, आज हरियाणा में एक पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने एक घोटाला तो अब उसका सामने आया है, एक कुछ दिन पहले आया था, उसका खुलासा करने के लिए आप लोगों को बुलाया है। किस तरीके का घोटाला है, कैसा घोटाला है, किस तरीके का खुलासा है? देखो मान्यवर, रामविलास शर्मा ने बहुत बड़ा फ्रॉड करके गरीब बच्चों का फंड डकारा, 2 बार डकारा। रामविलास शर्मा ने इतना बड़ा गोलमाल किया है, इतना बड़ा करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स एसोसिएशन भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है। ये 2 संस्था ओरिजिनल है जो भारत सरकार की उससे परमिशन से हैं, लेकिन रामविलास शर्मा ने ऐसी कलाकारी करी गरीब बच्चों का खाने के लिए, और सब नाम यही रखा, और इसी कंपनी का नाम हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स एसोसिएशन भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था हरियाणा करके उसका अध्यक्ष स्वयं रामविलास शर्मा है, और उसने ये कंपनी बनाई है। और इस कंपनी का एक रूल भी है कि 70 साल की एज होने के बाद इस कंपनी में कोई भी पदाधिकारी नहीं रह सकता। लेकिन रामविलास शर्मा ने 2018 में, जब 70 साल का होने से पहले 4 महीने बचे थे, तभी इसका अध्यक्ष बन के, और इससे हरियाणा सरकार को मंत्री होने के नाते कम से कम भी 6-7 करोड़ रुपए का चूना लगाकर 3 ग्रांट इस फर्जी जाली अपनी बनाई हुई कंपनी में पैसे डाल लिए। इस चीज का सबूत ये अखबार की कटिंग है मेरे पास, ये ध्यान से इसको देखो, इसमें सब चीज दे रखी है, इसकी हर कारस्तानी दे रखी है। दूसरा, मेरे पास इस चीज के पुख्ता सबूत हरियाणा सरकार में मंत्रालय से आरटीआई भी आई हुई हैं। ये तो इसका एक वो है पैराग्राफ, और फिर ये आरटीआई शुरू हो जाती हैं। ये आरटीआई ध्यान से देखो, ये 16-17 आरटीआई लिख रही हैं। ये सब कागज मेरे पास मौजूद है, ये अखबार की कटिंग है, ये सब चीज़ मेरे पास मौजूद है। मैं आपको और जनता को ये दिखाना चाह रहा हूँ। और इसमें स्वयं रामविलास शर्मा के कंपनी का नाम और हस्ताक्षर हैं। इसके हस्ताक्षरों को पूरा हरियाणा जानता है, इनको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया जाए। और ये सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसने आरटीआई के थ्रू पता लगा है कि इसने इतना बड़ा गोलमाल कर रखा है। रामविलास शर्मा ने गरीब बच्चों का पैसा खाने का ठेका ले लिया, और रामविलास शर्मा पे कोई भी बात आती है तो ये पाक साफ हो जाता है कि मेरी छवि खराब करने के लिए ये मेरे पे ब्लेम लगाते हैं। लेकिन अब रामविलास शर्मा किसको क्या कहेगा, अब भाई ये मैंने गलत काम, ये फ्रॉड नहीं कर रखा, मैंने ये गरीब बच्चों का पैसा नहीं खा रखा। पहले एक चैनल पे आया था, रामविलास शर्मा ने, शिक्षा मंत्री था उस टाइम, 4 लाख बच्चों का स्कॉलरशिप, वजीफा, वर्दी, मिड डे मील के 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। और उसमें जब इंक्वायरियां होने लगी तो ये मामला हाई कोर्ट, माने हाई कोर्ट में चला गया। माने हाई कोर्ट ने सरकार को इसको की जांच करने के आदेश दिए। तो उस टाइम उसमें माने हाई कोर्ट को गुमराह किया।
ये घोटाले के 7 अधिकारी जुम्मेवार बना दिए, लेकिन माने हाईकोर्ट ने इस चालाकी को इनकी को पकड़ लिया और हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि इतना मोटा पैसा 7 अधिकारी नहीं खा सकते, इसमें जो महकमे का मेन जुम्मेवार मंत्री है उसके इशारे बगैर, उसके दस्तकों बगैर इतनी मोटी रकम वो नहीं रिलीज हो सकती और इसका गोलमाल नहीं हो सकता। फिर हमारे हाई कोर्ट ने इसकी इंक्वायरी सीबीआई को दी। सीबीआई ने चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर कर रखी है, लेकिन ये कभी किसी के पैर पकड़ लेता है, कभी किसी के पैर पकड़ लेता है। अब उसकी इंक्वायरी होके जाएगी तो ये पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा गरीब बच्चों के 13,000 करोड़ खाने वाला सबसे बड़ा मगरमच्छ निकलेगा। एक घोटाला तो ये कर रखा है। दूसरा घोटाला अब जो ये उजागर हुआ है, जिसकी आरटीआई लगी है, अखबार में आई है, सब चीज के मेरे पास सबूत है। किसी को भी देखने हो तो मैं ये सब प्रूफ प्रमाणित कर सकता हूं। इसने भारत सरकार के नाम जो 2 कंपनियां थी जिसमें भारत सरकार बच्चों का फंड देती थी, वो दोनों कंपनियां बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसने 2018 में भारत सरकार का नाम हटा करके हरियाणा सरकार उस पे लिख कर अपने नाम से ये संस्था कर ली और इस संस्था में अपने रसूख और मंत्रालय का फायदा उठाते हुए 1,75,00,000 की 3 ग्रांट इस संस्था में डलवाकर इनको डकार गया, जबकि ये संस्था इस अखबार में क्लियर शब्दों में आरटीआई में दे रखा है कि ये बिल्कुल नकली है, फर्जी है और इस संस्था का 70 साल से ऊपर का आदमी कोई भी पद नहीं ले सकता। लेकिन इसमें स्वयं रामविलास शर्मा ने अध्यक्ष का पद है और नीचे इसके हस्ताक्षर है जो मैंने इसमें दिखाया था। रामविलास शर्मा हर तरह से पार्टी को बदनाम कर रहा है अपने पद और कद का रसूख उठा करके, और ये हर चीज में गोलमाल कर रहा है। और फिर इसकी ये चालाकियां पकड़ी जाती हैं तो ये सरकार के सामने नतमस्तक होके और उनसे रिक्वेस्ट करना लग जाता है और वो इन इंक्वायरियों को दबा देता है। जैसे मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं, इसके अत्याचारों के कारण मेरी पत्नी ने जहर खाया था। इसके घोर अत्याचारों और इसके आदमियों के अत्याचारों के कारण मेरे लड़के ने पॉइजन खाया था। उसमें भी इसने इसकी चालाकी पकड़ी गई तो पार्टी ने, हाईकमान ने इसकी टिकट काटी, इसने पार्टी को गुमराह भी किया, धमकियां भी दी। वो सब वीडियो उस टाइम की हाजिर हैं। और इस पे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने डीजीपी हरियाणा जी को एक लेटर वायरल किया था कि इन पे तुरंत एक्शन हो, लेकिन इसने एक्शन नहीं होने दिया। फिर इसने मेरे बच्चे मोहित को पोस्को के झूठे केस में फंसवा करके, जो लड़की वो पक्ष था उनको मोटा पैसा दे करके मेरे लड़के का नाम जुड़वाया और 3 महीना मेरे लड़के को जेल में बंद रखवाया। और जेल में भी पुराने कैदियों को सुपारी दे करके मेरे लड़के की पिटाई करवाई। और हमारे को 9 झूठे केसों में इसने दर दर भटका रखा है। और मेरा बच्चा ट्रेस में आके, मेरा बच्चा इनके घोर अत्याचारों से तंग आकर के सुसाइड किया, फांसी लगाकर। पत्नी ने पॉइजन खाया सुसाइड करने के लिए। अब भाई अब जी के क्या करेंगे, न कोई सरकार सुन रही न कोई और कुछ, और इस पे तो कोई कार्रवाई ही नहीं होती। ये तो हमें दूना दूना दिन प्रतिदिन मारने लग रहा है। तो बच्चों का धैर्य खो गया था। उसमें भी इसने पुलिस से हमारी एफआईआर नहीं होने दी। एफआईआर नहीं होने दी तो मुझे मजबूरन अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए माननीय हाई कोर्ट का रुख किया। माननीय हाई कोर्ट ने मेरी सुनवाई की, लेकिन इसने
माने हाई कोर्ट से एसआईटी गठित की नारनौल एसपी आईएएस की, लेकिन इसने पता नहीं कितनी रिश्वत दी, कितना वो किया, अप्रोच लगाई कि एसपी साहब मेरे पास आई और मेरे को ये बोली, कैलाश जी आप मेरे नाम एक एप्लीकेशन लिख दो। जो मैंने ये एप्लीकेशन लिखी और ये कहा कि मैं इन 7 आदमियों पे अभी एफआईआर कर दूंगी, लेकिन आप 2 गवाहों के दस्तखत करवा दो और मेरे नाम ये एफआईआर कर दो। मैंने एफआईआर करने की एप्लीकेशन लिख दो। मैंने एप्लीकेशन उनको लिख के दी, लेकिन मैडम के ऊपर तो इन्होंने क्या जादू चलाया पूजा वशिष्ठ जी पे। अब उन्होंने तो 26 तारीख को अखबार में रामविलास शर्मा को क्लीन चिट दे दी। फिर उस मैडम को ये पता चला कि भाई न्याय भी है, भारत में कोर्ट भी है, तो 28 तारीख को क्लीन चिट को वापस ले लिया। और एसपी साहब की ये सब बातें कोर्ट के संज्ञान में गई तो माननीय न्यायाधीश ने इन्होंने पुलिस महकमे की नाक कटवाई है। माननीय न्यायाधीश ने आखिरी में मजबूर होके वो एसआईटी भंग करनी पड़ी और अब 3 आईएएस अधिकारियों की, रेवाड़ी के आईएएस अधिकारियों की एसआईटी बनानी पड़ी। और इस नारनौल महेंद्रगढ़ जिला की पुलिस तो इस केस की तफ्तीश में ही शामिल न हो, ऐसे ऐसे काम करवाता है। और अपनी सिर्फ इस झूठी शान को बचाने के लिए इसने कितने आदमियों का धर्म खराब करवा दिए, कितने अत्याचार करवा दिए। पुजारी जी, आपने शिक्षा मंत्री रामविलास जी पे काफ़ी मतलब कि भारा आरोप लगाया। जो कंपनी खोली है उसके अंदर काफ़ी करोड़ों का घोटाला आपने बताया। अगर वायदे ये इस प्रकार की ये जो बातें हैं, ये संस्थाएं हैं, ये सब सच में ठीक निकलती हैं तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने उन पे आरोप लगाया है। आरोप नहीं, मेरे पास प्रूफ है जी, प्रमाण है जी। किसी को भी देखने हो, सब मंत्रालय के प्रमाण है, ये आरोप नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं इससे गरीब बच्चों का ये हक खाने की इसको आदत पड़ गई और शरीफ आदमियों को तंग करता है अपने प्रभाव के कारण। भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने इस भ्रष्ट मंत्री पर नकेल डालनी चाहिए और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये बात झूठी निकलती है तो किस पे एक्शन होना चाहिए आपकी नज़र में? ये जो जितनी भी आरटीआई है मैंने ये दिखाई है जी, ये मंत्रालयों की, ये झूठी नहीं हो सकती। और जो अखबार में आ रही है जी, अगर ये झूठी निकाली है तो अखबार पे एक्शन होना चाहिए, पर लेकिन अखबार वाले से भी ना इस कंपनी पे जिसने इसने वो संपादक ने इसकी जो ये सारी आरटीआई रही है, इससे मैंने बात भी की है, इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने हर चीज इससे पूछी है। किन से बात की आपने? जो एक बार का संपादक है उनसे जी, बात की है। एक बार नहीं, जिसने आरटीआई लगाई है। अच्छा, वो आपके पास क्या है, उसका प्रूफ है क्या? उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, फोन पे मैंने बात की थी। और वो इन बातों को छोड़ो ना, ये मेरे पास इसके भ्रष्टाचार और करप्ट होने के, ये देखो ये पूरा 50 बंडल के कागज हैं, इनमें सुनते जाओ। इसने मार्कंडेश्वर कंपनी से, शाहबाद की से, सीएम खट्टर के नाम से झूठ बोल के 1,60,00,000 रुपए ले रखे हैं और 40% की उस कंपनी में हिस्सेदारी कर रखी है, जिसकी इस पर एफआईआर भी हो रही है, अखबार में भी आ रही है, सब चीज़ हो रही है, पर सब मामला इसने दबुआ रखा। मेरे पे कितने अत्याचार कर रखे, बच्चों का वजीफा खा गया, अब इस कंपनी के नाम से खेल के बच्चों का पैसा खाने लग रहा है। और भी मेरे पे ये 70 झूठे केस कर रखे, इस पर कार्रवाई का ऑर्डर दे रखे। कभी पुलिस को गुमराह कर देता है, कभी किसी को गुमराह कर देता है और अपनी जान बचा लेता है, पर अब ये बचेगा नहीं। मैं तो भारत सरकार के जितने भी बीजेपी के आला हाई कमान है उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस आदमी की जगह जेल है, इसको गलत आदत लग गई, इसके मुंह खून लग गया लोगों को तंग करने का और भ्रष्टाचार करके अपने भोंदू बेटे के लिए ये रुपए इकट्ठा करता है। पुजारी जी, काफ़ी लोगों की आवाज़ रखती है, बातचीत करते हैं
तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं, जनता की आवाज़ है, कि पुजारी जी को कोई काम नहीं है, सारा दिन सिर्फ रामविलास शर्मा को ही कोसते रहते हैं, उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसी लोगों की आवाज़ है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को जो भी इसके पास वो 10-5 आदमियों की टोली है, उसमें मैन है वो देवेंद्र, वो 10-20 आदमियों को इकट्ठा करवा के और इस तरह के बयान निकलवाता है। देवेंद्र मेरे जीवन के बारे में बारीकी से जानता है, लेकिन देवेंद्र जी को मैं एक ही बात कहता हूं कि इन आदमियों को इकट्ठा करके उनसे झूठ साच मत बुलवाया करो इस भ्रष्ट मंत्री के लिए। अगर देवेंद्र जी को इतना ही नॉलेज है और कैलाश को झूठा साबित करना, देवेंद्र से अपना घर तो नहीं चला। देवेंद्र ने वो तलाक लेना पड़ा। जो आदमी अपना घर नहीं चला सकता वो दूसरों पे छिट्टा कसी कोई कर सकता है। जो भी जिम्मेवार आदमी है, जो भी आदरणीय पूजनीय है, वो सब मेरे हमदर्द हैं और सबको पता है भाई कैलाश एक कर्मयोगी सच्चा आदमी, परमात्मा का नाम लेने वाला और समाज का सेवक है। आपके पास जो ये संस्था है, इसके बारे में जो RTI आप बता रहे हैं, आपके पास इसका जो मामला है वो कैसे सामने आया, कैसे आपको पता चला कि कोई पूर्व मंत्री है वो सरकार और प्रशासन की आंखों के अंदर धूल झोंक रहा है और गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से पैसे ले रहा है? ये अखबार के माध्यम से पता चला। फिर इस वो जिसने RTI लगाई है उनसे मेरी बात हुई, फिर उन्होंने मेरे पास ये सारी RTI जो भारत सरकार के मंत्रालय में लगाई थी उनके सबके वो दिखाए हैं, तब पता चला है। वैसे तो सबको पता है भाई मेरा इसका केस भी चल रहा है, इसने मेरे काफ़ी नुकसान कर दिया। मैं इसकी झूठी बात कह के अपने आप को कमज़ोर क्यों करूँगा? मैं तो सच्चाई भी 100% दुतई है, तब मैंने ये आपके सामने बताई है। तो आपका क्या कहना है? लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रशासन शासन भी देख रहा है कि किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर। बच्चों का हक बच्चों को दिलाना चाहिए और इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे आदमी अपनी पावर का प्रभाव दिखा के और आदि योजनाओं का तो पता भी नहीं चलता जनता से, ऐसे आदमी डकार जाते हैं जो इसने ये प्रत्यक्ष दिखाया है। और कुछ कहना चाहोगे? बस मैं तो यही कहता हूँ, परमात्मा है, हिंदुस्तान में न्याय है और सरकार है। और देखो सच्चाई थोड़ी सी परेशान होती है पर जीत सच्चाई की होती है। दूध का दूध, पानी का पानी हर मैटर में होएगा। मेरे वाले मैटर में माने हाई कोर्ट कर देगा। ये उसकी 20 मई तारीख दे रखी है, 20 मई तक ये रेवाड़ी SP साहब से हमें पूरी उम्मीद है कि इन पे FIR करेंगे और हमें न्याय देंगे।